दो पार्ट में, पहला पार्ट है गर्डल, दूसरा पार्ट है लिम्स। गर्डल फिर से दो पार्ट में, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। लिम्स फिर से दो पार्ट में, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स। पेक्टोरल गर्डल में फिर से दो पार्ट, राइट एंड लेफ्ट। पेल्विक गर्डल में फिर से दो पार्ट, राइट एंड लेफ्ट। फोर लिम्ब में भी दो पार्ट, राइट एंड लेफ्ट। और हाइंड लिम्ब में भी दो पार्ट, राइट एंड लेफ्ट। और तुमको मैंने इसीलिए बोला था ऑलमोस्ट ऑल जो राइट एंड लेफ्ट में है वो इज अपेंडिकुलर। चलो, पेक्टोरल गर्डल एक्सेप्ट रिब्स। चलो, पेक्टोरल बोलो, राइट में दो, लेफ्ट में दो, पेल्विक में राइट में एक, लेफ्ट में, फोर लिम्ब में 30 30 30 और 30। पेक्टोरल गर्डल की ये दोनों बोन्स चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में, एक का नाम स्कैपुला और एक का नाम क्लेविकल। क्लेविकल इज हंसली, स्कैपुला इज शोल्डर ब्लेड। बोलो, शोल्डर ब्लेड। सी दिस पोर्शन इज शोल्डर ब्लेड, दिस स्कैपुला एंड क्लेविकल। पेल्विक की एक बोन नाम है कॉक्सल, कॉक्सल। बाकी यहां पर 30 और सबके नाम अलग। सबके नाम अलग। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन दो पार्ट, पहला पार्ट गर्डल, कंधा पेक्टोरल गर्डल, हिप पेल्विक गर्डल। तो कितने गर्डल? दो, राइट एंड लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल, राइट एंड लेफ्ट पेल्विक गर्डल। और कितने लिम्स? दो, राइट एंड लेफ्ट फोर लिम्ब, राइट एंड लेफ्ट हाइंड लिम्ब। सो सबसे पहले फोर लिम्स की सारी बोन, गर्डल बाद में पढ़ेंगे, सबसे बाद में गर्डल, पहले लिम्स उठाएं। चलिए, लिम्स, लिम्स में भी फोर लिम्स। पहली बोन इट इज नोन एज ह्यूमरस, दिस ह्यूमरस। ध्यान से सुनो यार, हमें मालूम है तुम्हें आता है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सुन लो, गरीब आदमी पढ़ा रहा है ना। हाँ बेटा, टीचर से ज्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, एक रेडियस और एक अल्ना। इसके बाद रिस्ट बोन, आठ होती है। कार्पल, फिर इसके बाद मेटा कार्पल 5, और फिर फेलेंजेस, हर मेटा कार्पल के साथ 3। So this is carpal and then again this is metacarpal और फिर है phalanges। अब अपना हाथ देखो, बोलो
अंगूठे की तरफ रेडियस, गड़बड़ कर दिया मैंने। अब आपको इधर अंगूठा बनाना पड़ेगा। यस, अंगूठे की तरफ रेडियस, छोटी उंगली की तरफ अल्लाह, रेडियस अल्लाह। ये वाली ह्यूमरस, कलाई, हाँ, कार्पेल, हथेली, हाँ, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14, कितनी? 14। गिन लेना घर में जाकर। फैलेंजेस कितनी? 14। ओके, मेटाकार्पल इज पाम, मेटाकार्पल इज पाम। 5, 1 2 3 4 5। सो मेटाकार्पल में 5। इट इज पाम बोन, पाम, हथेली। एंड दिस इज रिस्ट, कलाई। अब देखो, सर ने अपनी हथेली से अपनी कलाई को पकड़ा, मतलब समझे? अब इसमें हथेली कौन, कलाई कौन? ये रहा हथेली, ये रहा हथेली, और ये कलाई। तो अंतर है, बताओ ये। अरे हिंदी में बोलने दो। हथाई, हथाई, हथेली, कलाई। अच्छा बताओ अंग्रेजी में, रेस पाम, रेस पाम, रेस। आओ आओ नहीं, कंटाप भी पड़ेगा भी। तो किसका फोर्स पड़ेगा? पाम का। कौन लगाएगा? अच्छा बताओ। तो रिस्ट इज नोन एज कार्पल बोन्स, और रिस्ट बोन ये है टोटल 8। रेडियस 1, अल्ना 1, ह्यूमरस 1। गिनो, 1 2 3 8 11 5 14 30। तो एक हाथ में कितनी? 30। सर अगर दाहिना बनाए तो बायां भी बना, वो भी ऐसे बनेगा। 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल, 8 कार्पल, 5 और 14 फैलेंजेस। ये हो गया 4 लिम्ब। आइए हाइंड लिम्ब पर। भाइयों बहनों, इट इज हाइंड लिम्ब। अब हर बोन मुझे ऐसी बन रही। इट इज फीमर, बोलो फीमर। सर वो दोनों एक ही जैसी लग रही। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर लो। टीबिया, ये सब का बना रहे हो सर? ऐसे बने। और एक बहुत दुबली पतली बोन, पतली इसलिए फ्यूबुला, बोलो फ्यूबुला। देखो मेरी सारी बोन एक ही तरीके से बनेगी, माफ करना ऑनलाइन वालों बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बुक में बेटर है। देखो उधर, तो एक है टीबिया और एक है फीबुला, और फिर है एंकल। अंकल नहीं, एंकल। एंकल इज नोन एज मेटाटार्सल, टार्सल। अच्छा टार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल 5, 1 2 3 4 5। और इसके बाद फैलेंजेस 1 2, तो पहले वाले में 2, 1 2 3, 1 2 3। कोई चुड़ैल के पैर बनने लग रहा है। अरे रुको पटेला के काका, ये टार्सल और ये रही मेटाटार्सल।
पहले मैं सिमिलरिटीज दिखाना चाहता हूं तो तुम अब पहले मरे पड़े हो। पहले बता दिया सर जो रहस्य था। ये क्या है? फैलेंजेस। मैं पहले आप में सिमिलरिटीज दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग सीख पाओ। कितनी? ह्यूमरस। उसी तरह फीमर कितनी? रेडियस, टीबिया, अल्ला, फिबुला, अब ध्यान सुनना। कार्पल 8, मेटार्सल 7, एक कमी आ गई, बाकी सब कुछ सही चल रहा था। 1 1 1 2 जब चल रहा था। मेटाटार्सल 5, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस 14, तो सब जगह बराबर, लेकिन ये बची 29। कितनी बची? 29। तो यार फिर एक तो कमी आ रही है, वही रहस्य है, एंड दैट इज नोन एज साबुन बोन। पटेला, बोलो पटेला। साबुन नहीं, हम लोग बचपन में से साबुन समझते थे। कपड़ा धुलने वाला साबुन गांव में वैसे ही होता है, तो हम लोग ऐसे था। इट इज पटेला। कौन सी बोन? पटेला। पटेला इज सीसमॉइड बोन। ये पहले बोन नहीं होती, बाद में बन जाती है। सीसमॉइड बोन्स वो बोन होती है जो टेंडन और लिगामेंट के ऑसिफिकेशन से बनती है। ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट के ऑसिफिकेशन से बनने वाली बोन का नाम सीसमॉइड बोन होता है। और इनमें से इस बोन का, सीसमॉइड बोन का नाम है बेटा, कौन सा बोन है? पटेला। दैट इज नी कैप बोन, ऑल्सो नोन एज नी कैप बोन। अब सिमिलरिटीज देखो। ह्यूमरस फीमर फीमर इज द लॉन्गेस्ट, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। सबसे लंबी, सबसे मोटी और सबसे तगड़ी। इतनी कि तुम 10-50 किलो तो अपनी जान में ही रख देते हो। जब तुम वजन उठाते हो अचानक गिरने लगता है तो इट इज लाइक दिस। बस मजाक नहीं। तो बताओ कौन सी? फीमर इज द लॉन्गेस्ट, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। एक टिबिया और सबसे पतली पतली फिबुला। फीबर माने पतला, तो बताओ फिबुला एंड टीबिया। और इसके बाद टार्सल। तो देखो सिमिलरिटीज देखो तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक ह्यूमरस है वैसे एक फीमर है, जैसे एक रेडियस है टीबिया, जैसे एक फिबुला, जैसे यहाँ कार्पल है वहां टार्सल, यहाँ 8 वहां 7, यहाँ मेटा कार्पल है वहां मेटा टार्सल, यहाँ भी 5 वहां भी 5, यहाँ पर फेलेंजेस है 14, वहां भी फेलेंजेस 14, सब कुछ एक जैसा, केवल कार्पल यहाँ 8, टार्सल वहां 7। तो एक बोन की कमी थी, वो कहाँ गई? इट इज नोन एज पटेला। बोलो कौन सी बोन? पटेला। इस पटेला बोन। देखो बेटा, अंकित है क्या? है क्या? है? कोई लड़का दिख रहा? आवाज दो। हाँ भाइयों बहनों, हटा दे इसे। तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों निपटा दिए। अब बच्चा कौन? पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक। तो सबसे पहले पेक्टोरल गर्डिल। एकदम शांत रहो बेटा। पेक्टोरल गर्डिल इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर गर्डिल, और हर पेक्टोरल गर्डिल 2 बोन का बना है।
एक का नाम है क्लेविकल और एक का नाम है स्कैपुला। अंकित जाकर गुप्ता सर के रूम में दौड़ के जाओ और केवल बेटा ये हिप बोन रखी, हिप बोन केवल रखिए, अलग से रखिए, वो ले आओ, ये वाली बोन, ठीक, जल्दी से लेके आओ। सो क्लेविकल एंड स्कैपुला। क्लेविकल इज द लॉन्ग बोन विच इज हॉरिजॉन्टल, अकेली लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल है और जो कि अटैच्ड है दोनों तरफ स्टर्नम से। लाइक दिस। तो यहां से जो बेटा हड्डियां आ रही हैं ये रिब केस बनाती हैं, लेकिन इसी रिब केस के ऊपर ये लॉन्ग बोन है जो क्लेविकल है। द ओनली लॉन्ग बोन विच इज ट्रांसवर्स, वरना आपकी बॉडी की जितनी लॉन्ग बोन है वो वर्टिकल है। गिनो लॉन्ग बोन, ह्यूमरस, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल, जो भी है। और ये लॉन्ग बोन, पल्ला लॉन्ग बोन, फीमर लॉन्ग बोन, टिबिया लॉन्ग बोन, फिबुला लॉन्ग बोन, स्टर्नम लॉन्ग एंड फ्लैट बोन। याद रहेगा, अकेली लॉन्ग बोन है आपकी बॉडी की जो कैसी है, ट्रांसवर्स, जो एक तरफ स्टर्नम से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, स्टर्नम, और दूसरी तरफ बेटा वो स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस है। किस प्रोसेस है, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जुड़ी है। काश कि मैं स्कैपुला आपको बना के दिखा पाता, बट आपको मानना पड़ेगा कि ये एक्रोमियन प्रोसेस है। चलो, मेरी मदद जो भी करेगा उसको कभी ना कभी एक दिन चॉकलेट खिलाऊंगा मैं, ठीक है। इधर आओ बेटा, ये सीओ स्कैपुला एक ब्लेड है, मैं यहां से दिखा रहा हूं, ये बच्चा आप तक आके दिखाएगा और कोई बदतमीजी नहीं करेगा। ये एक ब्लेड है स्कैपुला, इस स्कैपुला पे एक उभार है जिसका नाम है स्पाइन। बोलो क्या नाम है, स्पाइन, और उससे एक प्रोसेस निकला है दैट इज एक्रोमियन। बोलो एक्रोमियन, बताना है तुम्हें, ब्लेड, स्पाइन, एक्रोमियन बोलना है ये, ठीक है। बोलो ब्लेड, स्कैपुला की ब्लेड, स्पाइन, स्पाइन इज उभार, और एक्रोमियन, और एक्रोमियन प्रोसेस से ये आ गई क्लेविकल। क्या है, क्लेविकल। तो आपको केवल ये दिखाना है, और ये ज्वाइंट, ठीक है, और इस दोनों को मिलाकर गर्डन, कौन सा गर्डन, पेक्टोरल गर्डन। जाओ, बता दो भैया सबको, यहीं पर डिमॉन्स्ट्रेट करो। ब्लेड, स्पाइन, एक्रोमियन, वो लग जुड़ जाएगा बेटा, हमें को आना पड़ेगा। रुको, आप सोच रहे थे तुम अपने भाई को कभी सपोर्ट करोगे और तुम करते नहीं, बोल रहे हटा दो। पहले सारे लोग यही से देखेंगे, ये स्कैपुला दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें जो भार दिख रहा है, इसका नाम है स्पाइन। बोलो, इससे एक प्रोसेस निकला, बोलो क्या नाम है, एक्रोमियन। और ये किससे जुड़ा है, क्लेविकल। ये क्या है, ये क्या है, स्कैपुला, इसका नाम ब्लेड, ये क्या है, स्पाइन, इसका नाम एक्रोमियन। सांस जुड़ी है स्टर्नम, एक तरफ स्टर्नम से जुड़ी क्लेविकल, दूसरी तरफ एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ती है। किससे, और जिससे निकला है स्पाइन। स्पाइन किसके ऊपर उभार है, ब्लेड, तो स्कैपुला के ऊपर एक उभार है, नाम बताओ, स्पाइन, और उससे सही तरह क्यों पढ़ा
फिर से देखो एवरीवन, ये रहा प्लेट, बोलो ये रहा ब्लेड, स्कैपुला का ब्लेड, ये उभार, ये प्रोसेस, हाँ एक्रोमियन। ये कौन आई? क्लेविकल। कहां से आई? स्टर्नम। कहा गई? एक्रोमियन प्रोसेस। क्या बनाया? ज्वाइंट। और इस तरह एक ट्रायंगुलर, कैसा ट्रायंगुलर गर्डल बना, नाम बताओ? पेक्टोरल गर्डल। फिर से बोलो पेक्टोरल। इसी पे एक कैविटी है, नाम है ग्लिनोइड कैविटी। फिर से बोलो, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस, बोलो, जाकर फिट हो रहा और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना रहा। कौन सा? अब चूंकि मैं 3D बना नहीं पाऊंगा तो आपसे केवल उम्मीद यह है कि आप इसे 3D समझने की कोशिश करेंगे। ओके, केवल कोशिश करिए। हमारे पास एक कैविटी है, नाम है ग्लिनोइड कैविटी। फिर से बोलो ग्लिनोइड। और एक छोटे से उभार के साथ एक प्रोसेस यहां आया, प्रोसेस का नाम एक्रोमियन। ये रहा एक्रोमियन प्रोसेस। और इसी एक्रोमियन प्रोसेस में ध्यान सुनना, एक्रोमियन प्रोसेस, इसी एक्रोमियन प्रोसेस में आकर के कौन जुड़ी है? क्लेविकल। तो एक तरफ स्टर्नम से आई है क्लेविकल और दूसरी तरफ किससे जुड़ी हुई है? एक्रोमियन प्रोसेस। और ये एक्रोमियन प्रोसेस किसका है? स्कैपुला, बोलो। और इसके पास अपनी एक कैविटी है, कैविटी का नाम ग्लिनोइड कैविटी। फिर से बोलो ग्लिनोइड कैविटी। और इसी ग्लिनोइड कैविटी में, पूरा लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा, ग्लिनोइड कैविटी, इस प्रोसेस का नाम बड़ा सा एक्रोमियन प्रोसेस। और इस कैविटी का नाम ग्लिनोइड कैविटी। इसी ग्लिनोइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस, बोलो कौन? हेड ऑफ ह्यूमरस जाकर के कौन सा जॉइंट बनाता है? बॉल एंड सॉकेट। नहीं आया? कौन सी कैविटी? कौन सा प्रोसेस? एक्रोमियन प्रोसेस। कहां से निकला है? स्पाइन। किसके स्पाइन? स्कैपुला। तो स्कैपुला के स्पाइन से निकलने वाला एक प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस, और उस एक्रोमियन प्रोसेस में जाकर क्लेविकल जुड़ेगी और एक कैविटी, कैविटी का नाम ग्लिनोइड कैविटी, और उसमें हेड ऑफ ह्यूमरस जाकर ज्वाइन करेगा। कौन सा ज्वाइन बनाएगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट। आया? बताओ पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन? एक कौन? क्लेविकल और एक स्कैपुला। एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। नाउ द पेल्विक गर्डल। ये मैं आपके पास तक पहुंचाऊंगा, लेकिन प्रॉमिस है हर बंदा रोक करके थोड़ी देर बाद उसे आगे पास कर देगा, ठीक है? ताकि सब लोग इस बोन को देखेंगे। नाउ पेक्टोरल गर्डल के बाद आपके पास पेल्विक गर्डल है। कौन सी? पेल्विक। और जिस बोन को मैंने पकड़ा इट इज सैक्रम, बोलो। और इट इज कॉकेक्स, बोलो कॉकेक्स। तो ये वाला सैक्रम, ये वाला कॉकेक्स, ये वाला सैक्रम, ये वाला। अब मैं आपके सामने एक बोन पकड़ रहा हूं, दिस, ये एक बोन है जिसमें मैंने हाथ लगाया, उसी जैसी ये एक बोन है। और इस दोनों बोन को मिला करके बोलते हैं पेल्विक गर्डल। फिर से बोलो, जिसकी एक बोन का नाम कॉक्सल, बोलो कॉक्सल। दूसरी बोन का नाम कॉक्सल। कॉक्सल बोन में 3 पार्ट, कितने पार्ट? 3 पार्ट। जिसमें हम बैठेंगे इस्चियम, बोलो, जहां मैं हाथ लगा रहा, इस्चियम, विंग्स, इलियम, विंग्स, इलियम, सामने वाली प्यूबिस। दिस इज अ बर्थ कैनाल। आप और हम सब लोग जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से बॉडी के बाहर आए हैं, यहां से बाहर निकले हैं लाइक दिस। और यही वो सिम्फाइसिस है जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। 2 प्यूबिस बोन को आपस में जोड़ने वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस। और रिलैक्सिन हार्मोन याद करो, याद है? यही वो रिलैक्सिन हार्मोन है जो इस प्यूबिक सिम्फाइसिस को बड़ा करता है, ताकि बर्थ कैनाल बड़ी हो जाए और आपका हेड आराम से पास होकर के बाहर आ जाए। नहीं आया? सीधे ऊपर यूट्रस, बेबी फंस गया। अब क्या करेगा? कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन। रिलैक्स होगा,
कौन सा ज्वाइंट? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये बोन का नाम प्यूबिक, इस बोन का नाम प्यूबिक, बोन का नाम प्यूबिक, बोन का नाम प्यूबिक। दोनों जुड़ गई? हाँ बताओ, प्यूबिक सिम्फाइसिस। पे जोर, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो सामने वाली प्यूबिस, नीचे वाली इस्चियम और विंग्स वाली इलियम। तो एक बोन 3 बोन से मिलके बनी, कितनी? 3। पकड़ो ना, बताना। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। और इन तीनों का कनेक्शन एसिटाबुलम में दिखता है। किसमें? एसिटाबुलम। इस कैविटी का नाम है एसिटाबुलम। और यही जाकर फीमर, कौन? फीमर का हेड, किसका हेड? जुड़ करके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो देखो ये 3 क्रॉस लगाए गए। तो इनमें से ये वाला क्रॉस इट इज प्यूबिस के लिए, ये वाला क्रॉस इस्चियम के लिए, और ये वाला इलियम। तो इस एसिटाबुलम में, इसी एसिटाबुलम में तीनों ज्वाइनिंग दिखाई पड़ती हैं। बोलो, आगे वाला प्यूबिस, नीचे वाला, ऊपर वाला नया। इस कैविटी का नाम एसिटाबुलम। नया। चलो भाई, भेज रहा हूं मैं, एक एक करके पास कर दीजिएगा। मेरे पास एक और, ये वाली बोन, ये वाली प्यूबिस, ये वाली। पर ये ऐसी जुड़ी है कि पता ही नहीं चल पा रही कि 3 है, पर है कितनी? 3। तीनों को मिलाकर कितनी बोन? 1। और उसका नाम है कॉक्सल। कॉक्सल बोन में ये वाली, ये वाली, ये वाली प्यूबिस, और दोनों को जोड़ने वाला सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। पास है, देखो और पास करो। और शोर मत करना, आगे पढ़ाते जाना। चलो मैं लिख रहा हूं, यहां पर देखो, पेल्विक गर्डल, इट इज मेड अप ऑफ कॉक्सल बोन। एवरी कॉक्सल बोन, वैसे एक कॉक्सल बोन है तो हमें एक ही बोलना चाहिए, पर हर एक कॉक्सल बोन, every coxal bone is made up of 3 bones. One is known as ilium. स्पेलिंग देख लेना बेटा, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्योंकि इसी नाम का एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट भी होता है वो EUM होता है, इस्चियम और प्यूबिस। आगे वाली दोनों बोन लाइक दिस, आगे वाली दोनों बोन है प्यूबिस, नीचे वाली दोनों बोन है बेटा इस्चियम, और ऊपर वाली जो ये विंग है दैट इज नोन एज प्यूबिस। तो ये भैया है प्यूबिस, सॉरी, दिस इज नोन एज इलियम। दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा। ये वाली बोन है इस्चियम, और ये वाली दोनों बोन प्यूबिस, और प्यूबिस के बीच का ज्वाइंट प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहां पर एक कैविटी, यहां पर एक कैविटी, और उस कैविटी में फीमर। कौन बेटा? फीमर। Like this. This is femur. तो हर एक कॉक्सल बोन है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। So this is somehow your 180 bones, 126 bones from the appendicular axis or the appendicular skeleton has been completed. और इसके पहले मैंने कितनी कंप्लीट की थी? 80। तो 80 में 126 जोड़ो, 206 हड्डियां आपके पास आ चुकी हैं। ज्वाइंट्स इसके बाद है। चलो ज्वाइंट्स पढ़ते हैं, हटा दें।
जाना है? कहाँ जाना है? रुकिए, मतलब पढ़ना नहीं। सब में प्रेजेंट है। तो pubic symphysis is present everywhere, but it will relax by the relaxin hormone in the female during the time of parturition. What is parturition? बर्थ के समय पर। सब में होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस तो सब में होगा, पर रिलैक्सिन हार्मोन का एक्शन प्यूबिक सिम्फाइसिस में मेल में होगा कि फीमेल? हटा दें। चलो चलो अब भाई एक साथ सारी हड्डियां बोलो और फिर घर जाएंगे हम लोग, ठीक है? जॉइंट्स पढ़ना चाहते हो? खाना खाने में दिक्कत तो नहीं होगी? तो जॉइंट्स आ गए, खत्म ही करो यार, जाओ। ये लो जॉइंट्स, ऑल्सो नोन एज आर्थ्रस। जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स बिटवीन टू बोन्स। दो बोन्स के बीच के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। कनेक्टेड बाय ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू नोन एज लिगामेंट्स। वैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि व्हाट आर द लिगामेंट्स, याद है? लिगामेंट्स किसी भी दो बोन के बीच के कनेक्शन को बोलते हैं। लेट सपोज ये एक आपकी बोन है जिसका नाम आपने रखा है ह्यूमरस, ये रहा रेडियस, और अगर एक आपके पास है अल्ना, तो यहां पर जो ज्वाइंट होगा एक बोन दूसरे बोन को जोड़ रही होगी। तो बताइए दो बोन्स, एक बोन दूसरे बोन के बीच में कांटेक्ट हो रहा है और इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। जोड़ने वाले इन स्पेशल टिश्यूज का नाम क्या है? लिगामेंट। सो भाइयों बहनों, मुझे लिगामेंट्स की डेफिनेशन चाहिए। लिगामेंट्स आर द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कैसे टिश्यू है जो किसको किसको जोड़ेंगे? बोन और बोन्स। याद रखना, ऐसे ही बेटा कुछ कनेक्टिव टिश्यू और है, जैसे बोन के साथ मसल्स भी जुड़ती हैं। क्या जुड़ती हैं? मसल्स। सो लेट सपोज इट इज अ मसल। तो मसल को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर का नाम टेंडन। बोलो क्या नाम? तो किसी भी ज्वाइंट के अराउंड टेंडन भी हो सकते हैं और लिगामेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई मसल जुड़ी है तो उसके पास क्या होंगे? टेंडन। मसल और बोन के बीच का कनेक्शन, मसल एंड बोन के बीच का कनेक्शन इट इज नोन एज टेंडन, और बोन के बीच का कनेक्शन इट इज लिगामेंट। आपकी बॉडी में ज्यादातर बेटा जो ज्वाइंट्स हैं दे आर मूवेबल। ज्यादातर ज्वाइंट, सारे बोले मैंने, ज्यादातर ज्वाइंट है मूवेबल, और इसी की वजह से आपको लोकोमोशन और मूवमेंट मिलता है। क्या मिलता है? मूवमेंट। यानी इन्हीं ज्वाइंट्स की वजह से आपको मूवमेंट और लोकोमोशन मिलते हैं। So movement and locomotion is possible only due to these type of joint. But मैंने ये कभी नहीं कहा कि all joints can move. मैंने ऐसा बोला? Most of the joint can move. That is known as movable joint. बहुत सारे joint ऐसे भी मिलेंगे जो move नहीं करेंगे। चलो बेटा, what is joints? इनका दूसरा नाम है आर्थ्रस। बोलोगे ना? आर्थ्रस। तो ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बोन्स। एक बोन दूसरी बोन के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर रही, तो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ा गया है, और जोड़ने के लिए बोन और बोन के बीच में कनेक्शन है, और बोन के बीच में इन कनेक्शन का नाम लिगामेंट। तो
एक बोन और दूसरे बोन के बीच के कनेक्शन का नाम लिगामेंट। लेकिन यहाँ पर मसल्स भी हैं, क्या है, मसल भी बोन में जाकर के जुड़ी हैं, दीज आर नोन एज टेंडन। तो किसी भी जॉइंट्स के अराउंड किसी भी आपको टेंडन भी मिल सकते हैं, लिगामेंट। तो व्हाट इज लिगामेंट? बोन टू बोन। एंड व्हाट इज टेंडन्स? कुल मिलाकर के जॉइंट्स को तीन मुख्य प्रकार का बांटा गया है, तीन प्रकार का बताया गया है। तो बोलते हैं जॉइंट्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप। वन इज नोन एज फाइब्रस, दूसरे के तरीके के कार्टिलेजिनस, मेनली ऑफ थ्री टाइप। वन इज नोन एज फाइब्रस, दूसरे के तरीके के कार्टिलेजिनस, और तीसरे प्रकार के सिनोवियल और साइनोवियल। फाइब्रस ज्वाइंट है वो दो बोन के बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्शन बनाते हैं। फाइब्रस कनेक्शन बनने की वजह से ये ज्वाइंट इमूवेबल है, नो मूवमेंट इन द ज्वाइंट्स। याद रखना, फाइब्रस ज्वाइंट्स इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं एंड डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। और इनमें जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका नाम है कोलेजन। बोलो कोलेजन। कोलेजन फाइबर होता है। सब लोग यहां देखेंगे एक बार और, बोन का नाम फ्रंट, बोन का नाम, बोन का नाम, ब्रॉन का नाम ऑसिपिटल। तो दोनों पैराइटल के बीच में फाइब्रस है, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में फाइब्रस है, और ऑसिपिटल और पैराइटल के बीच में भी फाइब्रस। मूवेबल की नॉन मूवेबल? और अगर थोड़े से भी तुम अवेयर हो तो तुम्हें मालूम है भगवान ने फाइब्रस ज्वाइंट दिए, उन्हें मालूम था ये इमूवेबल है, लेकिन बचपन से इन्हें सॉफ्ट रखा, बड़े में आकर के ये हार्ड हुए। इसलिए बच्चों का यहाँ पर छुओ, तालू बोलते हैं, तालू बहुत हार्ड की बहुत सॉफ्ट। क्यों रखा भगवान ने? क्योंकि उन्हें मालूम है एक दिन चपक जाएंगे और फिर ये मूव, और अंदर ब्रेन बढ़ रहा है। अगर ब्रेन बढ़ रहा है और हड्डियां चपकी हैं तो ब्रेन हड्डियों पे प्रेस करेगा और आप बीमार हो जाओगे। तो भगवान ने क्या किया, शुरुआत में आपके इन फाइब्रस ज्वाइंट को बेटा मेम्ब्रेनस रखा। कैसा रखा? मेम्ब्रेनस। और जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका ब्रेन बढ़ता गया, खोपड़ी बढ़ती गई, और ये तालू फ्रंटनेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रंटनेल, एंटीरियर फ्रंटनेल, पोस्टीरियर फ्रंटनेल, धीरे धीरे भरते गए। कुछ लोगों के अभी भरे, 2 साल से 2.5 साल की उम्र तक आते आते भर जाते, चिंता मत करो, 2.5 साल के नहीं हो तुम। आप पोरवाल सर का साथ खाली है। हाँ, अभी पैदा हुए वो। तो ये जो तालू है, आपने बच्चों का सर कभी देखा? कभी भी उस पर मारना नहीं, बड़े प्यार में, हाय मेरा मुन्ना, वहां बोन है नहीं, मेम्ब्रेन है। क्या है? मेम्ब्रेन, धस गया। ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, 2 से 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आकर के फ्रंटनेल भर जाते। मारा नहीं, मार दिया तुमने। तो यही सूचर कहलाते हैं। आगे चले क्या कहलाते हैं? सूचर। तो कुछ लोग बोलते हैं सुतूरे। तो फाइब्रस ज्वाइंट ऑफ द क्रेनियम। अब किसी ने कहा कि सर क्रेनियम के फाइब्रस ज्वाइंट का नाम होता है सूचर, तो मैंने बोला सूचर। किसी ने कहा सुटूरे, तो हम एक दिन बोले कि ये हो गया नटूरे और ये हो गया फुटूरे। इट इज नेचर, फ्यूचर एंड सूचर। सचुरे नहीं, ग्वाइटरे। कहाँ गया ग्वाइटरे? ग्वाइटर की ग्वाइटरे। तो ये फाइब्रस ज्वाइंट मूवेबल है और कहाँ प्रेजेंट है? क्रेनियम में। किसमें? क्रेनियम। मूवेबल की इमूवेबल? इमूवेबल। नाउ द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। जब बोन आपके कार्टिलेज में जुड़े, कम से कम 7 तो हम ही जानते हैं।
पहली रेप, दूसरी रेप, तीसरी रेप, चौथी रेप, पांचवी रेप, छठी रेप, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं भी, लेकिन 11वीं और 12वीं नहीं। तो जो स्टर्नम की तरफ के ज्वाइंट है वो बोनी ज्वाइंट है कि कार्टिलेज है? कार्टिलेज। तो ज्वाइंट्स बिटवीन बोन with the help of cartilage। तो भैया एक एग्जांपल तो मैं बता दे रहा हूं, रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम के जो ज्वाइंट है ये कार्टिलेजिनस है, पर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में दिया है कि एक वर्टिब्री जब दूसरी वर्टिब्री के साथ जुड़ती है तो बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है, and this disc is of cartilage। तो आपके पास ऐसी कितनी डिस्क होंगी गिनो? 26 है। हाँ, तो लगभग 24 से 25 डिस्क हैं। और जब ज्यादा वजन बढ़ता है खाते कहते तो ये हड्डियां बाहर सह नहीं पाती, तो एक हड्डी दूसरी हड्डी के रेस्पेक्ट में खसक जाती है और आपकी डिस्क बाहर आ जाती है। दैट इज नोन एज स्लिप डिस्क। बोलो क्या? स्लिप डिस्क। नहीं आया? तो कौन सा कार्टिलेज गया? वर्टिब्रल कॉलम के बीच का कार्टिलेज। तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम के जितने भी ज्वाइंट हैं ये सब के सब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हैं, एंड ये मूवमेंट आपको लिमिटेड मूवमेंट देते हैं। नो मूवमेंट की लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड। अगर ये ना होता तो एक दिन तुम करवट लेते हो, तुम्हारी हड्डी टूट जाती। लोग गए काम से। ये सब मूवमेंट आपकी। हाँ प्रतीक बेटा थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें डांस दिखाता हूँ। तो ये रहा कार्टिलेजिनस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? सॉरी, इट इज अ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। बताओ, नो मूवमेंट की लिमिटेड, लिमिटेड। एंड नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ज्वाइंट इज नोन एज साइनोवियल। बहुत सिंपल सा। साइनोवियल ज्वाइंट में ये तीन बातें हमेशा मिलेंगी, तो सारे लोग नहीं बोलेंगे, भूलेंगे। एक बोन मिलेगी, दूसरी बोन के बीच में कैविटी होगी। सो देयर इज द, हो जाता है बेटा 2.5-3 घंटे से पढ़ते पढ़ते कभी कभी स्लिप ऑफ हो जाता है, आप उसको दोहराया मत करो। एक बोन है, दूसरी बोन है, दोनों बोन के बीच में एक कैविटी मिलेगी। इस कैविटी का नाम होगा साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी। और इस साइनोवियल कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, इट इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड की वजह से इन दोनों बोन में फ्रिक्शन कम होगा और इन्हें जोड़ा गया होगा लिगामेंट से। किससे बेटा? लिगामेंट। इनके मूवमेंट फ्री मूवमेंट माने जाते हैं, काफी बढ़िया मूवमेंट माने जाते हैं। तो सबसे बढ़िया मूवमेंट किसमें है? साइनोवियल। थोड़ा लिमिटेड किसमें? कार्टिलेजिनस। नो मूवमेंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट की खास बात है, दो बोन की आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर मतलब फेस करने वाली सरफेस के बीच में कैविटी होगी। नाम बताओ? साइनोवियल। उसमें फ्लूइड होगा, हाँ साइनोवियल। चारों तरफ क्या होंगे? लिगामेंट। और ऐसी ज्वाइंट का नाम होगा साइनोवियल ज्वाइंट। फिर से बोलो। और साइनोवियल ज्वाइंट के मूवमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। फ्री तो बुक ने नहीं लिखे, बुक ने लिखे हैं कंसीडरेबल। कंसीडरेबल मतलब बहुत ज्यादा। सो दे आर द कंसीडरेबल मूवमेंट। सी दिस, बॉडी की मेन एक्सिस की तरफ ऐड करना, इट इज एडक्शन। बोलो अवे ले जाना, एबडक्शन। बोलो एबडक्शन। बताओ, इट इज पक्का। एक बोन का दूसरी बोन पर फोल्ड होना, फ्लेक्शन। बोलो पक्का। अच्छा, फ्लेक्शन। एक बोन का दूसरे बोन के रेस्पेक्ट में एक्सटेंड होना, इट इज एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। पक्का। रोटेशन। बोलो रोटेशन। नागिन डांस।
टीचर को मालूम है व्हाट यू वांट। आपका टीचर नहीं करता इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, बिकॉज इट किल्स योर टाइम। मैं केवल दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इतना करने से तुम्हें कितनी मजा आ जाती है। क्या पढ़ाया। और अगर ऐसे नीरस चले जाते यार आज पता नहीं बोर कर दिया, बस इतना करना है। एंड यू वांट इट एंड दैट्स व्हाई, इस वजह से इस काकादेव के सारे टीचर बिजूका होते जा रहे हैं। बिजूका समझते हो? स्केयर क्रो। हाँ, जो कौवा भगाने वाला होता है। आप आज टीचर की थोड़ी बड़ाई करो वो कुछ भी कर देगा। सर क्या लगते हो बाईं तरफ से, दाईं तरफ से, कोई कुछ नहीं लगता। केवल और केवल हमारा तुम्हारा रिलेशन है किस बात का? पढ़ाई का। तो बताओ कितने प्रकार के? 3। एक कौन? फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, सनोवियल। तो भाई जिस समय पर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सारे मूवमेंट एक बार पूछे भी जा सकते हैं। बॉडी के अवे, एडक्शन, एबडक्शन, 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 बॉडी की तरफ एडक्शन, एडक्शन, एक बोन दूसरे पे फ्लेक्शन, एक बोन दूसरे से दूर एक्सटेंशन, मूव करे रोटेशन, रोटेशन। सो यू हैव सो मेनी मूवमेंट इन द साइनोवियल जॉइंट, और इसीलिए बोलते हैं कंसीडरेबल मूवमेंट। बोलो कैसे मूवमेंट? कंसीडर। मैंने शब्द गलत लिखा है लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कंसीडरेबल मूवमेंट। कंसीडरेबल मूवमेंट। एंड नाउ द साइनोवियल जॉइंट, रेस्ट को छोड़ दो, साइनोवियल जॉइंट खुद मिला करके 5-6 प्रकार के। पहला है बॉल एंड सॉकेट। इसमें एक बोन की आर्टिकुलर सरफेस डिप्रेस होकर के कैविटी बनाती है और दूसरी बोन का हेड उस कैविटी के अंदर घुस जाता है। इसमें से एक बोन बॉल की तरह बिहेव करती है, बॉल, और दूसरी बोन सॉकेट की तरह यूज करती है। बीच में फ्लूइड बना है, सनोवियल फ्लूइड, एंड दिस इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। 2 जगह मिलेगा, एक तो शोल्डर, बुक में भले ना लिखा हो पर आप लिख लीजिएगा, दूसरा हिप। याद रखना, जब आपको गांव में बोला जाता है कि कंधा उखड़ गया, लोग समझ नहीं पाते टूट गया, नहीं, व्हेन द कंधा उखड़ गया, बॉल लीव द सॉकेट। जैसे ही बॉल ने सॉकेट को हटा दिया, अब बताइए सॉकेट के अंदर की बाहर अभी नहीं है, लेकिन आपको हमेशा कंधा उखड़ा आदमी ऐसे मिलेगा। फिर आप एक नीम हकीम बंगाली के पास जाते हो, वो थोड़ी देर ऐसे ऐसे कर देता है, वो तो लाओ 150 रुपए। तुम कहते हो ये कैसे हुआ? कुछ नहीं, आपको एक पोजीशन लेनी, क्योंकि लिगामेंट पहले से ही आपको उसके सॉकेट के अंदर घुसाना चाहते हैं, और आपने धीरे से मूवमेंट किया और सीधे से अंदर, बॉल किसके अंदर? सॉकेट। तो कंधा उखड़ना और कंधा बैठना, इट इज डिसलोकेशन। बोलो dislocation of the ball from socket, it is known as kandha ukhadna, and the location of ball into the socket, it is kandha baithna। समझ गए? तो बेटा हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट ये दोनों बॉल एंड सॉकेट का। इसके बाद हिंज। हिंज जॉइंट है कब्जा जॉइंट। अब जो लोग गांव में रहते हैं वो समझते हैं, तो कब्जा दोनों तरफ की, एक तरफ। तो आपको मालूम है, एक तो ये वाला जॉइंट, सॉरी ये मान लो ह्यूमरस है, और पीछे ये वाला जॉइंट, दिस एल्बो की नी, कौन सा जॉइंट? एल्बो। ये दिस इज नी, सो एल्बो एंड नी। Elbow and knee joint, both are the hinge joint। शांत रहो यार। एल्बो और नी जॉइंट जो है आपके, दे आर हिंज जॉइंट। और एक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, पाइवट, एक्सिस और एटलस। एक्सिस, एटलस,
पाइवट, धुरी ज्वाइंट, और यहां भी साइनोवियल कैविटी होती है, धुरी ज्वाइंट। इसके अलावा रिस्ट, फिर से बोलो, रिस्ट इज ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। रिस्ट में जितनी भी कार्पल है, ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स, एक कार्पल दूसरी कार्पल के रेस्पेक्ट में ग्लाइड कर रही, इट इज ग्लाइडिंग, एंड दिस इज टिली लिली, इट इज सैडल। बोलो सैडल। व्हाट इज सैडल? मेटाकार्पल। बोलो मेटाकार्पल ज्वाइंट, इट इज सैडल। अपनी बुक में देखो, ज्वाइंट बिटवीन, यही इसीलिए लगवाते हो कि दिन भर इसे पलट पलट के देखते रहो, तो टाइम वेस्ट करना है बस। देखो आखिरी पैराग्राफ साइनोवियल ज्वाइंट का। Synovial joint are characterized by presence of fluid-filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones. Such an arrangement allows considerable movement. These joints help in locomotion and many other movement. Many other movement मैंने पढ़ा दिए, बोलो कौन कौन? Adduction, abduction, याद है? Flexion, extension, rotation. Ball and socket joint between humerus and pectoral girdle. Hinge joint, knee. Pivot joint between atlas and axis, gliding joint between carpal, saddle joint between carpal and metacarpal, carpal and metacarpal. सीधे स्तंभ, ये कौन सी चीज है? कार्पल, कार्पल, और ये वाला मेटाकार्पल, दैट इज सैडल। इस पॉइंट पर तो सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। बेटा बताओ क्या कह रहे हो? फिर से बताएं, बताओ। ये वाला ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट, ये वाला, दिस वन, पक्का, दिस वन ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, दिस वन दिस वन पाइवट। याद रहेगा? तो synovial ज्वाइंट के कुछ 5 प्रकार, पहले बोलो। Ball and socket, hinge joint, pivot joint, gliding joint, saddle joint, and last topic disorders. आप चैप्टर छोड़ पढ़ाए बिना नहीं जा सकते। डिसऑर्डर्स, जिसको भी मन करा 5 मिनट में खत्म होगा। पहला बीमारी है मैस्थीनिया ग्रेविस। 5 मिनट में छोड़ रहा हूं, बस 5 मिनट। मैस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसीज। आपकी बॉडी की एंटीबॉडी, व्हाट इज एंटीबॉडी? आईजी। व्हाट इज आईजी? इम्यूनोग्लोबिन्स आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को खराब करने लगती हैं। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? नर्व आ रही है और सार्कोलेमा में जा रही है। दिस इज नोन एज मोटर एंड प्ले, NMJ। याद आया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बताओ ऑटो इम्यून ने किसको मार दिया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसलिए एसिटाइल कोलिन कम निकलने लगे। क्या कम निकलने लगे? अगर एसिटाइल कोलिन कम निकलने लगे तो इंपल्स कम बनने लगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया, तो मसल पहले थकने लगी, फटीग में गई, फिर वीक हुई और फिर पैरालाइज्ड हो गई। याद रखना, धीरे धीरे आपकी मसल पैरालिसिस में चली जाती है। मैस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें एंटीबॉडी किसको खराब करने लगती हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर से बोलो। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पहले पढ़ाई जाता था, ये अमिताभ बच्चन को हुई है डिसीज, NMJ यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उनके खराब हो रहे हैं। दूसरा है बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बोलो, क्या किसी ने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? तो उनकी मसल डीजनरेट हो गई, डीजनरेट। स्टीफन हॉकिंस सुना है? तो पूरी बॉडी पैरालाइज थे। तो मसल पैरालिसिस अलग बात है, डीजनरेशन अलग बात, दोनों बातें सुन लो। मसल अगर धीरे 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 कमजोर होकर के एकदम खत्म होने लगे, इट इज डीजनरेशन। मसल रहे लेकिन काम ना करे, पैरालिसिस। मसल रहे काम ना करे, इट इज पैरालिसिस, और मसल ही खत्म हो जाए, डीजनरेशन।
तो याद रखना, पोलियो एक डीजनरेशन डिसीज है। कैसी है? पोलियो में मसल रहती है कि डीजनरेट हो जाती है? डीजनरेट। तो वैसी ही डिसीज होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इस जेनेटिक डिसऑर्डर में आपकी मसल डीजनरेट होने लगते हैं, मसल डीजनरेशन होने लगता है, और इस मसल डीजनरेशन की वजह से आपकी मसल पैरालाइज हो जाती है, यानी मसल काम करना बंद हो जाती है। आपने स्टीफन हॉकिंस नाम के वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है। अदरवाइज उनको दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट माना गया इस सदी का, आफ्टर आइंस्टीन। आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े साइंटिस्ट माने गए और स्टीफन हॉकिंस। उनकी हर वो जगह जहां मसल्स थी, स्केलेटल मसल्स थी, वो खराब हो गई। कौन सी मसल? स्केलेटल, कार्डियक नहीं, स्मूथ नहीं, स्केलेटल, और इस वजह से वो पैरालाइज एक चेयर में बैठे रहते थे। इसके बाद आपकी बुक में है टिटैनी। बोलो क्या है? टिटैनी। तीसरी बीमारी है टिटैनी। इट इज वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। बच्चा नहीं समझ पाता कि जंगल में जाकर मसल काहे कॉन्ट्रैक्ट हो रही, नहीं जंगल में नहीं, बहुत टाइट कॉन्ट्रैक्शन, कोई मसल एकदम जकड़ सी गई, बस अब आप नहीं हिल रहा और बहुत दर्द कर रहा, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्पाज्म। क्या बोलते हैं? स्पाज्म इज अ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन। सुन लो, स्पाज्म इज अ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन। कई बार मसल आपकी एकदम खिंच जाती है और आप बैठे हो, अरे यार खिंच गई, इट इज स्पाज्म। ऐसे ही होती है टिटैनी। अगर बॉडी में कैल्शियम कम हो जाए ड्यू टू लो कैल्शियम, आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम कम हो जाए तो टिटैनी आपको हो सकती है। इट इज नोन एज टिटैनी। नाउ द आर्थराइटिस। कौन नहीं जानता टिस? टिस जानते हो? आर्थ्रस, इंफ्लेमेशन होगा, चार चीजें, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन और हीट ऑफ द ज्वाइंट। ज्वाइंट में स्वेलिंग आ जाए, ज्वाइंट में पेन होने लगे, ज्वाइंट में रेडनेस आ जाए और हीट पैदा हो जाए। आर्थराइटिस, हिंदी में गठिया, गठिया। इट इज पेनफुल इन्फ्लेमेशन, पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। आर्थ्रस का नाम था, ज्वाइंट का नाम था आर्थ्रस, तो आर्थराइटिस, इट इज नोन एज आर्थराइटिस। अब क्या बची? ऑस्टियोपोरोसिस। सुन लो भाई, दो बच्चे, ऑस्टियोपोरोसिस हटाते हैं इसे। बोलो, पहला बोलो मैस्थीनिया ग्रेविस, दूसरा बोलो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तीसरा टिटैनी, चौथा आर्थराइटिस। चारों बोलो, कौन ऑटो इम्यून? सीरियस। एक बोन है जिसके पास ऑस्सीन है, सुन लो और घर जाओ। ऑस्सीन है, ऑस्सीन एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इस ऑर्गेनिक मटेरियल में अगर कैल्शियम डिपॉजिट होने लगे, क्या? और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट होने लगे तो हमारा बोन मास बढ़ने लगता है, और बोन मास बढ़ने लगे तो बोन स्ट्रांग होने लगती है, और स्ट्रांग होने लगती है तो हम लोग बोलते हैं अच्छी बोन। इस बोन मास को बढ़ाने के लिए फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत है, मेल में तो नहीं, लेकिन फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की जरूरत है। तो जैसे ही मीनोपॉज होता है, क्या होता है? तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, एमसी बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसकी वजह से एस्ट्रोजन कम होने लगते हैं, और एस्ट्रोजन कम होने लगे तो बोन बेटा वीक होने लगती है। ऐसा लगता है बोन में पोर हो गए, पोर। इसीलिए इस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और अब अगर बेटा इस पोरस बोन में, ऐसी बोन जो बहुत बोन मास कम कर चुकी है, इसमें चोट लगे तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए सब लोग जानते हो, जितनी भी ओल्ड लेडीज है वो अक्सर कमर दर्द की बहुत शिकायत करती हैं, बोन पेन की बहुत। मेल कम शिकायत करते हैं, फीमेल ज्यादा करती हैं, क्योंकि फीमेल में एक प्रोसेस है मीनोपॉज, और इस मीनोपॉज की वजह से उनकी हड्डियों में क्या जमा होना कम हो गया? कैल्शियम। और इसलिए बोन का मास बढ़ा के घट गया, और अगर बोन का मास घट गया तो बीमारी हुई ऑस्टियो, हड्डी, और पोरोसिस मतलब पोर होने लगे। तो हड्डी में पोर नहीं हुए, बस आपको बताना है कि हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट कम हो गया।
ये थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन की इनइक्विलिब्रियम से भी हो सकता है। अगर किसी मेल में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा तो दो हार्मोन पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन याद है, उनकी इनइक्विलिब्रियम से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज गाउट। हटा दें इसे? नो सर। अच्छा बताओ, बोन हल्की हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस। व्हाट इज ऑस्टियो? बोन। पोरोसिस मतलब तो छेद होते नहीं है, लेकिन पोरोसिस का मतलब उसमें बोन मास कम हो गई। अरे बस 5 मिनट। वन इज गाउट। अगर ज्वाइंट में यूरिक एसिड जमा हो जाए, ज्वाइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगे, तो बेटा ये क्रिस्टल जमा होने की वजह से पेन होता है। ज्यादातर समय में ये ग्रेट टो यानी आपके पैर के अंगूठे में ज्वाइंट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज आर्थराइटिस, क्योंकि ये भी ज्वाइंट को ही निकालता है, ज्वाइंट में ही इन्फेक्शन करता है। लेकिन ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया है, ऑटो इम्यून है कि यूरिक एसिड? यूरिक एसिड प्रोटीन खाने से बढ़ता है। तो जब कभी आपको गाउट हो, मछली खाना बंद करो, मुर्गा खाना बंद करो, मटन खाना बंद करो, दाल खाना बंद करो, राजमा खाना बंद करो, हर उस चीज को खाना बंद करो जिसमें क्या है? प्रोटीन। तो खाएं क्या? लौकी और रोटी। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। और आज शाम को छुट्टी, मिलेंगे सोमवार को न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम।